लेकिन इमरान खान लीडर भी है, इमरान खान जज भी है, जर्नल भी है, इमरान खान डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। इमरान खान जो मर्जी कह लो, सब कुछ इमरान खान है। 13 के बाद 18 में हुकूमत आ गई, उस वक्त फॉर्म 45 47 नजर नहीं आ रहा था। साहब, थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बजट पे बात करने का, और बहुत खुशी हो रही है आज जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे साथ बीबी आसफा बैठी हुई हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की अक्स बैठी हुई हैं। कल जब वो बात कर रही थी तो बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा याद आ रही थी। फ़ख्र है इस बात का मुझे कि मैं उनके होते हुए स्पीच कर रहा हूँ। सर, इसके अलावा मैं पहली बार इलेक्शन के बाद फॉर्मल स्पीच कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स तो बहुत की है, लेकिन स्पीच कर रहा हूँ। मैं तहे दिल से अपने पार्टी का, अपने पार्टी के चेयरमैन का, अपने पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का और पूरी पार्टी क़यादत कादी फरियाल ठाकुर साहबा का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, यकीन किया और मुझे टिकट दी। और उसके बाद जैकबाबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा मैंडेट दे के यहाँ भेजा। मुझे जो ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की बातें करते हैं, 2018 में वहाँ से फॉर्म 47 वाला जीत के आया था और मैं जीता हुआ था, मुझे हराया गया था, और उसका नतीजा वहाँ के हल्के वालों ने दिखा दिया उनको। वो मेरे से 66,000 की लीड से हारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1,26,000 वोट मिले, जैकबाबाद वालों ने दिए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ यहाँ जब भी उठूँगा मैं उनके लिए बात करूँगा। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके ज़रूरियात हैं, जो तबाहियाँ होती हैं फ्लड्स में, सब की बात करूँगा। सर, बजट से आने से पहले बहुत दुख हुआ इस दफ़ा असेंबली में आके। मुझे जो हालत मैंने देखी है सर, इस असेंबली के खातिर, इस जमहूरियत के खातिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी। वो कहती थी डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट रिवेंज। डेमोक्रेसी कहाँ से आती है? डेमोक्रेसी इस हाउस से आती है। जब इस हाउस में हम लोग आते हैं और इस हाउस से जब प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करवाते हैं, वहाँ से जमहूरियत आती है। क्या वो कुर्बानी उन्होंने इसलिए दी कि इस हाउस में यहाँ लोग बैठे गालियाँ निकालें? इस हाउस में लोग बैठे, इस हाउस का तकद्दुस जिसको कहते हैं मुक़द्दस हाउस है, क्या मुक़द्दस हाउस में गालियाँ दी जाती हैं? ये पिछले कुछ दिनों से जो हालत है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके वो आते हैं कि ये क्या हो रहा है आपके असेंबली में, हमें क्या सिखाया जा रहा है इस असेंबली में? क्या यही होता है? सर, बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाता, यहाँ हाउस को सीरियस नहीं लिया जाता। और मेरे ये अपोजिशन के जो दोस्त हैं, उनका एक ही रोना धोना है। कहते हैं कि बस रोना धोना ये है कि इमरान खान को बाहर निकालो। इमरान खान जो है वो सारी मसलों का हल इमरान खान है। इमरान खान आएगा, मुल्क संवर जाएगा। 4 साल तो उनको मौका मिला, उसमें मुल्क नहीं संवरा। लेकिन इमरान खान लीडर भी है, इमरान खान जज भी है, जर्नल भी है, इमरान खान डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। इमरान खान जो मर्जी कह लो, सब कुछ इमरान खान है। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़। वो एक कैप्टन भी था, एक क्रिकेटर भी था। क्रिकेटर से सर देखिए, मैं आपको मैं उनके साथ मेंबर रहा हूँ। 2002 की असेंबली में मैं उनके साथ मेंबर रहा हूँ। एक सीट के साथ यहाँ बैठे होते थे, सिर्फ एक सीट थी 2002 में। 2008 में आए नहीं। 2013 में इतने पॉपुलर हो गए कि सीटें उन्होंने लाए। वो क्या था राज? 2018 में हुकूमत आ गई, 13 के बाद 18 में हुकूमत आ गई। उस वक्त फॉर्म 45 47 नजर नहीं आ रहा था। सर, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। सर, कराची में एक टेंट वाला था सर,
ये लोग उनसे फंक्शंस करवाते थे, उनसे प्रोग्राम्स करवाते थे। उनका बिल आ गया था तो ये गए थे बिल लेने, उनका बंदा, तो उन्होंने कहा कि हमें बंदा तो बिल तो नहीं है लेकिन हम आपको टिकट दे देते हैं। उनको टिकट दे देते हैं। सर मेरा कज़न, उसका दोस्त था, उसने कहा कि यार तुम्हारा कज़न इतने बार एमएनए रहा है, उससे पूछो कि मैं एमएनए बनूंगा तो मेरा खर्चा वर्चा निकल आएगा, कितने पैसे मिलेंगे। तो मेरा कज़न आया मेरे पास और कहने लगा कि ये आपको टीए और ये चीज़ें कितनी मिलती हैं। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? कहता है यार वो बंदा है, उसको बिल नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं कि ये टिकट दे दो, तो क्या करें। मैंने कहा कितना है कर्जा है? कहते हैं 50 लाख। मैंने कहा 5 साल में इतना तो निकल आएगा, उसका कोई मसला नहीं है बेशक। चलो वो गया टिकट लेने, वो बड़ा सियाना था, उसने कहा एमएनए का भी टिकट दे दो, एमपीए का भी टिकट दे दो, दोनों टिकटें मुझे दे दो। सर दोनों टिकटें मिली, वो जीत गए, दोनों बंदे जीत गए। तो 2018 में आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही। अब आप फॉर्म 45, फॉर्म 47 का रट लगाए बैठे हो कि ये फॉर्म 47। मेरे भाई आपने सीटें लाए, हमने तो आपको कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हमने कहा आप बातचीत करें, आप कहते नहीं बातचीत में नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। पीपल्स पार्टी से कभी बात नहीं करेंगे, नून लीग से कभी बात नहीं करेंगे, एमक्यूएम से कभी बात नहीं करेंगे। नहीं फिर किससे बात करेंगे? और फिर कहते हैं कि हम फौज के खिलाफ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो कहते हैं हाँ उनसे बात करेंगे। बात तो आप इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं और फिर यहाँ रट लगाते हैं 45 और 47 का।